इस देश की सभ्यता कैसे बचे, संस्कृति कैसे बचे, हमारे देश दूषित ना हो पाए। आज देखो स्थिति क्या है, हमने मिट्टी को प्रदूषित कर दिया, उर्वरक मिला मिला के, ये कैंसर, ये शुगर, ये बीपी कैसे हो रही है? ज्यादा अन्न प्राप्त करने के चक्कर में केमिकल छिड़क दिए सब्जियों में, फलों में। उसका परिणाम कभी कोरोना के रूप में, कभी कैंसर के रूप में हमें ही भोगना पड़ रहा है। हमको जागृत होना पड़ेगा, खुद को बहिष्कार करना पड़ेगा। हम ऐसी कोई सब्जी नहीं खरीदेंगे, कोई अन्न नहीं खरीदेंगे जो केमिकल से उत्पन्न हो, ऑर्गेनिक ही खरीदेंगे। आज धरती को इतना दूषित कर दिया, जहां देखो वहां प्लास्टिक पड़ी है। मेरा निवेदन है जितना हो सके प्लास्टिक का उपयोग कम करो। आजकल आदमी प्लास्टिक की बोतल में पानी पीने को समझता है, मैं अब तो पैसे वाला हो गया, स्टेटस सिंबल है ये। तुम्हें नहीं पता इस प्लास्टिक की बोतल में जो पानी भरा है कितने दिनों का भरा है, इसके अंदर, पानी के अंदर कितनी % माइक्रो प्लास्टिक मिल चुकी है। और ये माइक्रो प्लास्टिक किसी ऑपरेशन के द्वारा भी बाहर नहीं आ सकती। और ये माइक्रो प्लास्टिक यदि लगातार तुम्हारे अंदर जाती रही तो कैंसर पैदा करेगी ही करेगी, कोई नहीं रोक सकता। गरम गरम चाय, दूध पी रहे हैं प्लास्टिक के गिलासों में, पानी पी रहे हैं बोतल से। भैया ये भारत है, क्या यहाँ तांबे की कमी है? क्या मिट्टी की कमी है? क्या मिट्टी के बर्तन नहीं मिलते, तांबे के बर्तन नहीं मिलते, पीतल के बर्तन नहीं मिलते? क्यों इनका उपयोग करते हो? प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करो, इससे धरती बचे। पॉल्यूशन कम से कम हो, ऐसा प्रयास करो। किसी भी नदी में स्नान करने जाएं तो साथ में शैम्पू की पाउच या साबुन के वो मत ले जाया करो। घर में ही खूब नहाते हो, कम से कम नदियों को तो छोड़ दो। मैं देखता हूँ ऋषिकेश में, हरिद्वार में, वृंदावन में लोग जाते हैं घूमने के लिए, कहीं चिप्स की पैकेट पड़ा है, कहीं पानी की बोतल पड़ी है, कहीं कुछ पड़ा है। अरे तुम तीर्थों में तीर्थ यात्रा करने गए थे कि तीर्थों को दूषित करने गए थे? बचाओ अपनी संस्कृति को, मैं निवेदन आपसे कर रहा हूं। क्योंकि आज यदि आपने नहीं बचाई तो आगे आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी। हमारे आगे आने वाली पीढ़ी को ना जल मिलेगा, ना वायु मिलेगी। मैं इस व्यासपीठ पर बैठ के भविष्यवाणी कर रहा हूं, यदि भारतीय नहीं सुधरे तो स्थिति वो आ जाएगी जैसे आज पीने का पानी बिचता है। आप घर से बाहर निकलो तो पानी की बोतल पर्स में डाल के निकलते हो। आगे आने वाले समय में नहीं सुधरे तो ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके निकलना पड़ेगा, याद रखना इस बात। वैसे वो समय आ ही गया है, कितनी मारामारी हुई थी ऑक्सीजन के पीछे। हमको खुद को जागृत होना पड़ेगा। हम दुनिया को सुधारते हैं, दुनिया बाद में सुधरेगी। पहले खुद सुधरो, फिर अपने परिवार को सुधारो, तब समाज सुधरेगा, समाज से घर सुधरेगा, घर से गांव सुधरेगा, गांव से शहर सुधरेगा, और शहर से पूरा देश सुधर जाएगा साहब। लेकिन शुरुआत खुद से होगी, तब होगी।